हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था ना आपको कि आपको मैं 21/6/2025 से बिल्कुल जीरो से सिलाई सिखाने वाली हूँ। तो आज 21/6/2025 से और आज मैं आपके लिए लाई हूँ जीरो से सिलाई सीखने का मौका। तो आप इस मौके को कहीं गवाइएगा मत। तो चलिए, सिलाई सीखने के लिए जो हमें चीजें चाहिए वो हम बताते हैं आपको। कौन कौन सी चीजें चाहिए जो आप इससे सिलाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो सबसे पहले हमें एक कॉपी लेना है। इस कॉपी पे हम मेजरमेंट को लिखेंगे। ये पेन है, इससे हम अपने नाप को लिखेंगे, जितना हमें नाप चाहिए इस कॉपी पे हम लिखेंगे। तो देखिए, ये कॉपी और पेन। उसके बाद हमें इंची टेप लेने हैं। इंची टेप से हम नापेंगे ना ब्लाउज कितना लंबा है, कितना चौड़ा है किसी। और उसके बाद हम चौक, ये चौक है, इससे हम निशान लगाएंगे। इसको चौक बोलते हैं। अब ये देखिए, धागे सिलाई करने के लिए धागे कितने आवश्यक होते हैं आप तो जानते ही हैं। और ये कटर है, अगर आपको गलती से सिलाई चल जाए तो कटर से कट करके आराम से आप सिलाई निकाल सकते हैं। और ये रहा कैंची, जिससे हम कपड़े को कट करेंगे। ये सब बेसिक चीजें आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने बोला था जीरो से सिलाई सिखाने को, और जीरो में ये भी आता है। अब चलिए, इसके बाद हम अपने बॉडी का मेजरमेंट लेना बताएंगे कि कैसे बॉडी का मेजरमेंट लेके हम कपड़े को कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नाप लिखेंगे, और नाप लिखने के बाद हम पहले नाप लिखने के बाद सब कुछ लिख लेंगे, जैसे कि ब्लाउज का लंबाई, अब ब्लाउज का लंबाई लिखने के बाद हम लिखेंगे चेस्ट। जो भी चीज मैं लिख रही हूँ ना, आप कॉपी और पेन लीजिए, जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, क्योंकि आपको भी तो सीखने हैं ना बॉडी से मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। अब हम कमर लिखेंगे। अब कमर लिखने के बाद हम लिखेंगे बाजू का लंबाई। जल्दी से आप सब कुछ नोट करते जाइए। अब इसके बाद हम मोहरी लिखेंगे। अब हम लिखेंगे आगे गला का लंबाई। अब पीछे गले की लंबाई लिखेंगे। ये सब ना बहुत जरूरी होता है सिलाई सीखने पे। मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। बिना मेजरमेंट के आप किसी कपड़े को नहीं कट कर सकते। तो देखिए, ये 8 चीजें हैं ना, ये हम सीख जाएंगे ना तो आप आसानी से किसी भी साइज का ब्लाउज बना सकते हैं। तो चलिए, इतना चीज हम पहले नोट कर लेते हैं। आप नोट कर लिए। अब हम बॉडी से मेजरमेंट लेना सीखेंगे कि कैसे बॉडी को नापा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे शोल्डर का जो सेंटर होता है ना, बिल्कुल बीच, इस यहाँ पे हम इंच टेप को रखेंगे और नीचे तक जितना हमें लंबाई चाहिए ब्लाउज का। तो इसमें हम ब्लाउज का लंबाई लिए हैं 14 इंच। तो यहाँ पे हम ब्लाउज का लंबाई 14 इंच लिखेंगे। नॉर्मली जो ब्लाउज का लंबाई होता है वो 14 इंच ही होता है। आपको जितना लंबा चाहिए आप उतना लंबा ले सकते हैं। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए, आर्म होल के बिल्कुल पास से ही हमें पीछे से इंच टेप को लाने हैं और इस तरह से हमें नापने हैं। हमें ज्यादा इंच टेप को नहीं खींचने हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा चेस्ट है 31 इंच। तो हम चेस्ट लिखेंगे 31 इंच। जितना चेस्ट आएगा उतना आप चेस्ट लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 31 इंच आया ना चेस्ट, तो चेस्ट हम लिखेंगे 31 इंच। अब हमने लंबाई लिया और चेस्ट लिया। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान लगाने के लिए देखिए, यहाँ जहाँ पे 14 इंच आया है ना, वहीं से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे हमारा कमर है 26 इंच। यहाँ पे 26 इंच कमर आ रहा है। तो हम कमर लिख लेंगे 26 इंच। 26 इंच हम लिखेंगे कमर। अब देखिए, अभी हमने कमर लिखा। अब हम बाजू का नाप लेंगे। तो आपको जितना बाजू चाहिए, जैसे कि कोई लंबा बाजू पहनता है यहाँ तक, कोई शॉर्ट बाजू पहनता है छोटा पौनी बाजू,
और कोई छोटा बाजू पहनता है। तो हमें छोटा ही बाजू बनाना है, ज़्यादा बड़ा बाजू नहीं बनाना है। तो छोटे बाजू मैं 4 इंच का लूँगी बाजू, यहाँ पे बाजू का लंबाई। तो देखिए जहाँ पे हमारा शोल्डर होता है ना, बाजू जहाँ से शुरू होता है वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और जहाँ तक हमें बाजू चाहिए लंबाई वहाँ तक हम लेंगे। तो यहाँ पे हमें बाजू का लंबाई 4 इंच चाहिए, तो मैं बाजू का लंबाई नॉर्मली 4 इंच ही लूँगी। आपको अगर 5 इंच चाहिए तो 5 इंच लिख सकते हैं। तो मैं बाजू का लंबाई लिखूँगी यहाँ पे 4 इंच। अब बाजू का लंबाई लेने के बाद जहाँ पे 4 इंच आया ना, वहाँ से हम मोहरी नापेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 इंच आया था, यहीं से हम मोहरी को नापेंगे। तो मैं खुद से ही नाप रही हूँ, इसलिए एक हाथ से थोड़ा नहीं हो पा रहा है, आप समझ सकते हैं। देखिए जहाँ पे ना मोहरी है 10 इंच मोहरी आया, तो हम मोहरी लिख लेंगे 10 इंच। अब मोहरी लिखने के बाद हम आगे गला का नाप लेंगे। तो देखिए शोल्डर के पास से हम जितना गला आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे 6 इंच गला ले रही हूँ। नॉर्मली जो ब्लाउज का गला होता है वो 6 इंच ही होता है। तो मैं गले की लंबाई 6 इंच लिखूंगी। अब पीछे गला का नाप लेंगे। तो फिर से हम ऐसे इंची टेप को शोल्डर के ऊपर ही रखेंगे, यहाँ पे ही रखेंगे। और जितना आपको पीछे गला का लंबाई चाहिए, तो देखिए जहाँ पे आपको पीछे जितना लंबाई चाहिए आपको पीछे गला उतना ले सकते हैं। तो अगर आपको डोरी नहीं लगाना है ब्लाउज में तो आप 8 इंच गला लीजिएगा। अगर डोरी लगाना है तो 9, 10 जितना चाहे आप उतना डीप गला ले सकते हैं। तो मैं इसमें डोरी नहीं लगाऊंगी, तो मैं इसमें बस 8 इंच ही लूंगी पीछे गला का लंबाई। तो अभी हमने बॉडी से मेजरमेंट तो लेना सीख गए, अब इसको हम कपड़े पे कैसे काटेंगे वो भी तो सीखना होगा। तो बिल्कुल आसान है। देखिए ये हमारा ब्लाउज जो था लंबाई 14 इंच मैंने लिया था। ये ब्लाउज का लंबाई 14 इंच है और जो हमने लंबाई 14 इंच लिया है उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इंच। जैसे कि 14 इंच ब्लाउज है, प्लस 2 इंच किया तो 16 इंच आया ना। अब वैसे ही ये देखिए चेस्ट है 31 इंच। 31 को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करना है वो भी तो सीखना होगा ना। तो चलिए बताते हैं। ये देखिए ये हमारा इंच टेप है ना, इसको हम ऐसे लंबे लंबे खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे। यहाँ पे 31 आ गया। रुक जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे 31 के पास, और ये डबल जहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे डबल आया, डबल किया तो इसका आया 15.5 इंच, 15.5 इंच। मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बोल रही हूँ, अगर आपको जिसमें समझ में आए वो आपके लिए सही होगा। तो यहाँ पे 15.5 इंच आया, 15.5 इंच। अब यहाँ से भी जहाँ से 15.5 इंच आया है ना, वहां से फिर एक फोल्ड करेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है लगभग 8 इंच के बराबर में, 70.10 इंच। तो क्या करेंगे ना, नॉर्मली 8 इंच ही ले लेते हैं, थोड़ा कम बेसी होगा तो कोई नहीं। तो यहाँ पे 8 इंच लेंगे, 8 इंच और 2 इंच इसमें है मार्जिन, तो 10 इंच हुआ। यहाँ पे हम लिख लेंगे लंबाई 10 इंच। ओ चेस्ट, यहाँ पे हम छाती लिख लेंगे 10 इंच जो चेस्ट होता है। अब हम कमर का 4th पार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 में, जैसे हमने चेस्ट में करा था ना 4 पार्ट में डिवाइड, ऐसे ही हम कमर में भी करेंगे। तो ये 26 है, 26 को हम 2 फोल्ड में करेंगे। तो यहाँ पे 2 फोल्ड किए तो 13 इंच आया। अब 13 इंच को फिर से हम एक और फोल्ड करेंगे तो 6.5 इंच आया। अब 6.5 इंच में प्लस 2 इंच तो हमें करना है ना मार्जिन के लिए। 26 को 4 भाग में किए तो 6.5 इंच आया, और उसमें प्लस 2 किया तो 8 इंच आया। तो हम कमर 8.5 इंच लिखेंगे। अब हम बाजू का लंबाई लिखेंगे, तो इसमें हम 2 इंच हम ऐड करेंगे तो 6 इंच हुआ। मोहरी में हम ऐड वेड कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे गला में हम आधा इंच जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6.5 इंच आया। सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच जोड़ा जाता है।
पीछे गला में भी हम आधा इंच ही जोड़ेंगे, तो यहाँ पे भी 8.5 इंच आया। मैं यहाँ पे 9 इंच लिखी हूँ, बस ये लीजिए 8 इंच बना दिया ना। चलिए अब पीछे गला भी हम 8 इंच ही लेंगे। ये रहा हमारा मेजरमेंट, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने ब्लाउज का कटिंग करेंगे। ये ही ना कि इसके अकॉर्डिंग, हमें इसके हिसाब से अपने ब्लाउज का कटिंग करना है। तो चलिए अगले पार्ट में हम आपको बताते हैं कि ब्लाउज का कटिंग कैसे होता है। नाप लेना तो आप सीख गए, अब ब्लाउज का कटिंग ही तो बाकी है ना, वो भी सीख जाएंगे। बहुत आसान है, आप जुड़े रहिए 30 दिनों तक मेरे साथ, आपको बहुत आसान तरीके से ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग आ जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।